हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी मिडवाइफरी के जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसके अंदर चला हुआ है उसमें, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में बातें कर रहे हैं। हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी का डिस्कशन चल रहा है इसके अंदर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट्रोइडल्स हार्मोन्स। तो इसमें सेट्रोइडल्स हार्मोन्स के अंदर हमारा आ जाता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन में इन्होंने बताया है इन लेट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का जो लास्ट चरण चल रहा होता है उसमें हमारा क्वालिटेबिलिटी एस्ट्रोजन से इन द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंगस्ट ऑफ द थ्री मेजर एस्ट्रोजन। तो इसमें जो हमारा गुणवत्ता के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे जो थ्री मेजर एस्ट्रोजन होते हैं उसके मुकाबले जो हमारा जो ये एस्ट्रोजन होता है ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसकी जो साइट होती है, प्रोडक्शन की जो साइट होती है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहाँ होती है हमारे, ये होती है सिसियोटो ट्रोपोब्लास्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है और ये तीन मेजर जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा माना जाता है। तो आगे देखते हैं। अब हमारा जो हार्मोन्स है वो है लेप्टिन। तो अब हम जानते हैं कि जो लेप्टिन होता है वो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इन्होंने बताया कि जो लेप्टिन होता है ये हमारा एडिपोज टिश्यूज होता है, ठीक है। तो लेप्टिन इज सेक्रेटेड बाय एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू से इसका सेक्रेशन किया जाता है। तो हमारा एडिपोज ही बोला जाता है। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, सुप्रेस करता है हैप्टिट्यूड्स को, ये हमारी जो भूख होती है उसको दबाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का जो नेगेटिव फीडबैक्स होता है, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उनकी वजह से ये हमारी भूख को दबाना स्टार्ट कर देता है। और जो प्रेगनेंसी अपियरेंस टू बी द स्टेट ऑफ सेंट्रल लेप्टिन रेजिस्टेंस। तो इसमें जो हमारे प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे लेप्टेंस थी वो हमारी क्या होना स्टार्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, डज इट अलाउ इंक्रीज द एडिपोज टिश्यूज डिपोजिशन इन प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में जो हमारा एडिपोज यानी कि जो चर्बी होती है, जो वसा होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जो कि पोजिशन को खराब करना स्टार्ट कर देती है। तो ये रहता है हमारा लेप्टेन का। तो नेक्स्ट इसमें हमारा प्लेसेंटल फंक्शन एंड फीटल जेंडर। तो इसमें देखेंगे कि फीटल का जो जेंडर होता है उस पर किस तरीके से प्लेसेंटल फंक्शन का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले लेवल देखा जाता है आईजीएफ का। तो आईजीएफ का मतलब हो जाता है हमारा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हम इसको बोलते हैं, इज फाउंड हायर इन फीमेल फीटस से। तो ये जो लेवल होता है ये हायर होता है किसके अंदर, फीमेल फीटस के अंदर, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उसके अंदर आईजीएफ का लेवल जो है वो हमारा ज्यादा होता है। और इन प्री एकल्पसिया, प्री एकल्पसिया होता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस की जो कंडीशन होती है उसको प्री एकल्पसिया बोला जाता है। तो प्लेसेंटा ऑफ बॉयज शो, तो जो बॉयज जो होता है, बेबी बॉय जो होता है, फीटस जो बॉयज होता है, तो उसमें क्या शो करता है, तो उसमें स्लो हायर लेवल ऑफ द प्रोनी इंफ्लेमेटरी, ठीक है। और हमारा साइटोकाइनेज और हमारा करता है इसमें एप्टोट्स। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है इसमें शो करता है जब प्रियकल्पसिया, यानी कि प्रियकल्पसिया में हमारी मेन कंडीशन आ जाती है, बच्चे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, उसकी वजह से बेबी के अंदर जो फीटल्स बॉयज होता है उसके अंदर ये शो करता है। और जो लड़की होती है उसके अंदर जो होता है वो हमारा आईजीएफ शो करता है। तो प्लेसेंटल फंक्शन होते हैं हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं, और हम इसमें फैक्टर से ही पता लगा लेते हैं अब नॉर्मेलिटी का। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा एस्ट्रोल। तो एस्ट्रोल्स में हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट डिटेक्टेबल एट द 9 वीक्स एंड द इंक्रीज ग्रेजुअली टू द अबाउट 30 ml एट टर्म। तो इन्होंने बताया कि 9वें हफ्ते में हमें एस्ट्रोल्स का जो है वो पता लगना स्टार्ट हो जाता है, और जो बढ़कर हमारा 30 ml तक हो जाता है एट द टर्म, ठीक है। जिसकी जो अवधि होती है समय की उसमें 30 ml तक ये बढ़ जाता है। और फीटल की डेथ हो जाए या फीटल में एनोमलीज यानी कि किसी भी तरीके की असंगति या किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे कि एडर्नल एटोट्रोफी हो जाए, ठीक है, ग्लैंड्स की कोई प्रॉब्लम हो जाए, और एनाकेफ्लिक यानी कि मानसिक तौर पर कोई चीजें हो जाए, डाउन सिंड्रोम अगर कोई हो जाता है, तो इसमें हमारा जो जो हमारा हाइड्रेटिव फॉर्म से मोल्स होते हैं, हाइड्रेटिव मोल्स होते हैं यूट्रस के अंदर, अगर कैंसर वगैरह हो गई या कैंसर के सेल्स हैं या ट्यूमर है, और प्लेसेंटल सल्फेट जो बढ़ गया है, या फिर प्लेसेंटल सल्फेट है, या फिर एरोमोमेट जो डेफिशिएंसी है, तो ये सारी की सारी किस चीज को एसोसिएट करिए, इतनी सारी जो कंडीशन है वो किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है हमारी लो एस्ट्रोस, यानी कि ये जो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेटेरॉइड हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे जो दो सेटेरॉइड हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की। तो इसमें इन्होंने बताया है इट इज द इंडियड डिफिकल्ट टू सिंगल आउट ऑफ द फंक्शन ऑफ वन फ्रॉम द अदर। तो इन्होंने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि सिंगल एक के फंक्शन को गिनाना, कि भी एक के फंक्शन को अलग गिनाए, क्योंकि ये मिलकर काम करते हैं, तो इनका अलग अलग फंक्शन गिनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो टुगेदर में इन्होंने बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन से कोज, तो एस्ट्रोजन जो कारण बनता है हमारा हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया ऑफ द यूट्रस, मायोमेट्रिज्म या देयर बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द अकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो ऑफ द यूट्रस। तो ये जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ये हमारा
हाइपरट्रॉफी का या फिर हाइपरप्लेसिया यानी कि किसी भी कंडीशन का बढ़ना, और यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम्स जो हमारी वाल होती है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं, तो ये जब एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो ये इंक्रीज कर देता है, ये कैपेसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो भी बढ़ा देता है हमारा यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो यूट्रस के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कंजक्शन करता है विद द एस्ट्रोजन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द यूट्रस कोज डेसिडुअल। तो इसमें क्या करता है, ये हमारा जो एस्ट्रोजन होता है ये हमारा ग्रोथ, यूट्रस की जो ग्रोथ होती है उसको भी, प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस की ग्रोथ को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। और ये हमारे डेसिडुअल्स जो हमारे चेंज होते हैं, या फिर एंडोमेट्रियम्स जो रिक्वायर्ड ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द मायोमेट्रियस कंस्ट्रक्शंस। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो ग्रोथ होती है यूट्रस की वो भी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये किस चीज का कारण बनता है, जो हमारा डेसिडुआ होता है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसका भी कारण ही बनता है। और एंडोमेट्रियम्स की जो हमारी रिक्वायर होती है इम्प्लांटेशन के टाइम, यानी कि जो हमारे जो इम्प्लांटेशन जो होता है, आपने पहले हम कर चुके हैं पहले वाले में, तो इम्प्लांटेशन का पता है कि यूट्रस के अंदर जो आरोपण होता है, तो इम्प्लांटेशन में जो हमारे एंडोमेट्रियम्स रिक्वायर्ड होती है वो भी कंप्लीट करता है इन हैबिट ऑफ द मायोमेट्रियम कंस्ट्रक्शंस। और ये हमारा जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं मायोमेट्रियम्स वाल के अंदर उसको रोकने का काम भी करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है थोड़ा सा एस्ट्रोजन का। तो आगे हम देखते हैं इसका, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं साथ मिलकर के किस तरीके का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है डेवलपमेंट एंड द हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अचीव बाय द नंबर ऑफ हॉर्मोन्स। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारे ब्रेस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है या हाइपरट्रॉफी जो होती है उसमें ये प्राप्त करते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, मतलब कि कई जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे प्राप्त करते हैं ब्रेस्ट के अंदर जब किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट होती है इस हॉर्मोन्स के कारण, ठीक है। तो इसी हार्मोन्स के कारण ब्रेस्ट के अंदर ग्रोथ होती है हमारी, और डेवलपमेंट भी हमारा इसके अंदर होता है। और ये कई हार्मोन्स जो है मिलकर इसमें काम करते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफी प्रोफ्लेक्शन से ऑफ डक्ट्स आर ड्यू टू द एस्ट्रोजन। तो इसमें हमारा जो भी हाइपरट्रॉफी या प्रोडक्शन होता है तो ये हमारा किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। और इसमें हमारा लोबलू या एल्वियोलर जो हमारा सिस्टम होता है, यानी कि एल्वियोल्स होते हैं जहां पर हमारा डक्ट्स नलियां जुड़ी हुई होती हैं, मिल्क सेक्रेशन वगैरह का जो काम होता है, तो वो जो सारा का सारा जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा जो कंबाइंड एक्शन होता है वो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो उसका मिला जुला यानी कि दोनों मिलकर इसके अंदर काम करते हैं। डिटेल्स हम देखेंगे इसकी। तो आगे हमारा दिया गया बोथ ऑफ स्टेरॉइड्स। तो हम जो साथ में जो इनका वर्क अगर हम देखते हैं तो बोथ ऑफ में दिया गया रिक्वायरमेंट क्या करते हैं ये, तो जो रिक्वायरमेंट होती है एडप्शंस होती है मैटरनल ऑर्गन एंड द कंसिस्टेंसी इंक्रीज द डिमांड ऑफ द ग्रोथ फीटस। तो इसमें जब दोनों के दोनों जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, तो हमारी जो ग्रोइंग फीटस होता है यानी कि जो ग्रोथ कर रहा फीटस होता है यूट्रस के अंदर, तो उसके अंदर जिस भी चीज की डिमांड बढ़ रही है, जिस भी चीज की कंसिस्टेंसी की इंक्रीजिंग को लेकर के, या फिर कोई सी भी चीज की डिमांड बढ़ रही है, या रिक्वायरमेंट किसी भी चीज की बढ़ रही है, या एडप्शंस को लेकर के, या माँ के ऑर्गन्स को लेकर के, ये सारी की सारी जरूरतों को पूरा करने का काम ये करते हैं। तो वो दोनों के दोनों स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो होते हैं ये ग्रोइंग फीटस और मदर की इससे रिलेटेड जो चीजें होती है उन सभी को कंप्लीट करने का काम ये करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। तो भाई अब हम इसमें देखते हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन जो हमारा हार्मोन होता है वो क्या करता है, ये करता है हमारा यूट्रस के अंदर मेंटेन रखता है कॉन्फिडेंस और स्टेबलाइजिंग जो होती है, और हमारा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स के अंदर इनहाबिटिंग प्रोजेस्टोग्लाइडिन सिंथेसिस। तो ये हमारी प्रोजेस्टोग्लाइडिन जो सिंथेसिस होता है उसको रोकता है, और हमारी जो यूट्रस होती है और हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको सभी को मेंटेन करने का काम करता है, छिपी रखने का काम ये करता है। तो प्रोजेस्टेरोन और जो हमारा एस्ट्रोजन के हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे एंड्रोजेनेस्टिक इन द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो हमारा जो लेबर होता है यानी कि डिलीवरी के टाइम जो लेबर होता है, लेबर प्रोसेस जो होता है उसके लिए विरोधी वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए विरोध उत्पन्न करते हैं ये। और जो एस्ट्रोजन जो हमारा होता है वो हमारा क्या करता है, वो सेंसिटिविटी करता है मायोमेट्रियम, और जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है या जो हमारा प्रोजेस्ट्रोग्लाइडिन जो होता है उसके प्रति हमारा सेंसिटिव यानी कि गतिशील बना देता है। और एस्ट्रोजन जो होता है रिपन द सर्वेक्स, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो हमारे सर्वेक्स को मजबूत बनाने का काम करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये हमारा एचसीजी जो हमारा हार्मोन होता है, जो हमारा डेसिडुअस जो हमारा कॉर्टिसोल से इनहिबिटेड टू lymphocytes mediated tissues reactions and the protect of the concept। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा डेसिडुअल कॉर्टिसोसिन ये क्या करता है, ये हमारा रुकावट पैदा करता है किसमें, टी lymphocytes और हमारे मीडिएट टिश्यूज का जो रिजेक्शन होता है उसको रोकने का काम ये करता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमारे यूट्रस के अंदर पाए जाने वाला जो इम्यूनो मॉडल रोल जो होता है वो अदा करता है, यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम ये करता है। नेक्स्ट हमारा टुगेदर में इन्होंने दिया है ये इनहिबिशन साइकिल्स ऑफ द फ्लक्चुएशन एक्टिविटी ऑफ द गनाडोट्रोपिन्स, और जो हमारा गनाडल्स एक्सिस देयर बाय द प्रेजरिंग ऑफ द गनाडल्स फंक्शन। तो इसमें हमारा पर जो हमारा दिया गया है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि इसमें जो हमारी इनहेबिटिंग है वो किस चीज की है, यानी कि जो साइकिल्स होता है हमारा
तो साइकिल्स के अंदर क्या होता है, उतार चढ़ाव की एक्टिविटी होती है। गनाडोट्रापिन्स और गनाडल्स के अंदर जो भी हमारी उतार चढ़ाव की स्थिति होती है वो इसके अंदर काम करता है, और इसमें क्या हो जाता है, हमारा प्रिजर्व करता है, हमारा गनाडल्स के जो भी फंक्शन होते हैं उसको भी संरक्षित करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे हॉर्मोन्स वर्क। तो हॉर्मोन्स वर्क जितना भी इसमें था ये पूरा हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब देखेंगे। तो तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।